हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको जो है आपका टर्म सेकंड का एग्ज़ाम चल रहा है मैथ्स का। ठीक है, तो मैं उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जो आने के चांसेस हैं। बाकी आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी, रिवीजन के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे हम ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है सपोर्टिव मटेरियल में। लास्ट में जो पेपर दे रखे हैं ना, उसमें से हम टर्म सेकंड वाले जो क्वेश्चन है कुछ देख रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी मैं जो बुक्स है उससे भी देखूंगा, और उसके बाद एक पेपर है प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, उसको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट आप बताइए कि यहाँ पर एक्स कितना डिग्री का होगा। ठीक है, जब हमें ये 120 दे रखा है और हमें 40 दे रखा है। ठीक है, तो आप बताइए आंसर। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, वीडियो रोक के आप सोच सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइन डाल दीजिए, इस तरीके से डाल दी। तो मैं आपको 10 चैप्टर के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, मैंने ना वीडियो ऐसे सर्कल की बना रखी है 10 चैप्टर की, आप वो देख लेना, बहुत बेनिफिट आपको होगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी। तो देखिए, जब एक ही सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड होता है तो उस पर जितने भी हम इस तरीके से एंगल बनाते हैं ना, सब बराबर होते हैं। तो ये जितने का होगा उतने का यही होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। अभी मैं लिखूंगा नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन को डिटेल में लिखूंगा तो टाइम बहुत चल जाएगा। रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमें खुद लाइन डालनी पड़ती है। अभी 40 का, ये 120 का, तो ये कितने का होगा। एक ट्रायंगल का रोटर कितने का होता है, एक ट्रायंगल रोटर 180 डिग्री होता है ना, तो ये 20 का बचा, तो एक्स हमारा 20 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा कितना आ गया, एक्स ये जो था वो कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो, मैंने थोड़ा सा रफ में आपको समझाया। ठीक है, अब जैसे केस स्टडी में अगर आपका ऐसे कोई फिगर आ जाए, आपके एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, तो जैसे ये बोल रहा है कि ना एक सर्कस टेंट है सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ तक 3 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या है। देखो, अब हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे ना, अगर ये कहेंगे ना कि सर अब इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप समझिए। तो ये 3 मीटर दे रखी है आपको। ठीक है, और इसके वजह से बोला कि ऊपर से शंकु की आकृति का है, कोनिकल शेप का। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल हाइट पूरी की पूरी जो इसकी हाइट है वो आपको 12 दे रखी है। अब आप बताएं इस कोन की हाइट कितनी होगी। अगर बेलन की हाइट, सिलेंडर की हाइट 3 है, तो शंकु की हाइट कितनी आ गई, 9 आ गई ना। ठीक है, अब इसने पूछा है और पहले बताया कि डायमीटर 24 है, पूरा का पूरा डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 12 हो गई। ठीक है, त्रिज्या हो गई। अब देखो, आपको मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। देखिए, ये कौन है, मैं आपको मिक्सअप करवाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कौन है, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं, इसको आर कहा जाता है, इसको एच कहा जाता है, इसको एल कहा जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल पाथो की थ्योरम ही इसमें लगानी पड़ती है। 90 के सामने वाले को एल कहते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, और ये एच है, आर है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस कोण में अगर आर जो है वो आपकी 3 दे रखी है, एच जो है वो 4, तो एल कितनी होगी, आप बता सकते हैं कितनी होगी। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। आर कितना देगा, 3 का स्क्वायर, एच कितना देगा, 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, तो ये आ गया 25। तो एल कितनी आ गई आपकी, रूट 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। समझ में आ रही है कि मैंने अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछा है। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको वीडियो पूरी कॉन्स्टेंटली देखनी पड़ेगी, लगातार देखनी पड़ेगी। समझे मेरी बात। अब वापस मैं क्वेश्चन पर ही आपको ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये आपको एल आर एच पता लग गया क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सिलेंडर है, इसके ऊपर जो है वो कोन बना हुआ है। ठीक है, शंकु बना हुआ है, ये देखो ये है, और इसकी जो है हमें ये जो बेलन है ना, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 12, मैंने लिख लिया था। आर कितना इसका 12 है। ठीक है, ये आर है 12, आर कितना 12, तो ये भी 12 होगा। ठीक है, ये 12 होगा। ये एच कितना है, एच कितना है इसका, ये 9 है। ठीक है, 9 है ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो है हमें 15 दे रखा था। कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। कितना दे रखा था, 12, तो ये कितना हो गया, 9। समझ में आ गई, ये 9 है और ये हमें 12 दे रखा है। अब आप इसकी एल निकाल सकते हो, पता निकाल लोगे एल, कैसे निकालोगे एल। 90 के सामने वाले को एल अलग लिखते हैं,
चाहे दिया हो या ना दिया हो, एल आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है 12 के ऊपर 2 लग गया। एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है हमें 9। अब 12 की 12 में करेंगे 144 होता है। 12 की 2 में मल्टीप्लाई मत करना, 12 की 12 में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और 9 की 9 की करोगे 81 आएगा। तो 144 और 81 कितने हो गए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। तो 225 का रूट क्या होता है, 225 का रूट होता है 15, ठीक है। ये मैंने ट्रैक कर दिया, नहीं तो आप ऐसे निकाल के कर सकते हो। 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, तो 5 दिया 15 इनकी 15, समझ में आ गई। अब ऐसे ही मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ये कौन होता, आपको बोलता कि ये आपका 15 दे रखा है, ठीक है, ये आपका 12 दे रखा है, तो ये कितना होगा, बताओ कितना होगा, कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। 90 डिग्री का दे रखा है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है, फॉर्मूला वही रहता है। एल कितना दे रखा 15, अब तीनों में से 2 चीज़ जरूर देगा, तो हमें एल कितना दे रखा 15 के ऊपर 2 लगा दिया। आर कितना दे रखा हमें, आर 12, एच कितना हमको पता नहीं है। तो तीनों में से जो 2 चीज़ दे रखी होंगी वो लिखना होगा, बाकी चीज़ को गायब कर दो। 15 की 15 में करेंगे 225, 12 की 12 में 144, तो 225 144 जाके माइनस का हो जाएगा, तो 225 में से 144 के कितने बचेंगे, आपको 81 बचेगा। और एच का स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। 81 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। देखो 9 ही तो आ रहा है, देखो मैंने 1 2 और यह 15, 1 2 3, इन तीनों में से 2 चीज़ ले ली, एक चीज़ गायब कर दी। तो आप क्वेश्चन बदल के भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो जो चीज़ जो है ना, जो चीज़ हमें नहीं दी उसे बराबर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे एच ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, फॉर्मूला का भी चेंज थोड़ी होता है। फॉर्मूला में चाहे दिया हो या ना दिया हो, फॉर्मूला ये रहता है, तीनों में से जो चीज़ दे रखी है वो पुट कर देंगे, समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, पहले में पूछा था कि स्लैंट हाइट निकालो, मतलब त्रियक ऊंचाई निकालो, तो मैंने त्रियक ऊंचाई निकाल दी ना, कितनी आ गई 15 आ गई ना, ठीक है। अब इसने बोला था सी एस से निकालो। देखो अब मैं ये कुछ निकालने नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो फटाफट जल्दी से, ये कौन होता है, ठीक है। तो कौन का सी एस से का मतलब खाली ये चीज़ लेनी होती है, ठीक है। सी एस से मतलब कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 12/7। आर कितना है, इसका जो आर है, देखो इसका जो आर होगा इस कौन का भी आर वही होगा, ठीक है। तो 12 तो 12 इस पर पुट कर देंगे। और एल कितना निकाला हमने अभी, एल कितना निकाला, एल हमने निकाला 15, तो हम 15 पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब फॉर्मूले वगैरह आपको पता ही है ना सारे। जैसे इसमें नेक्स्ट पूछा गया है कि आपको सी एस से निकालना सिलेंडर का, क्वेश्चन के स्टडी वाला हमेशा आसान ही आता है। अब आपको सी एस से बोला सिलेंडर का, ठीक है। तो सिलेंडर के सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सी एस सिलेंडर मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर टोटल बोलेगा ना, देखो अगर जब हम कर्व की बात करते हैं ना, तो कर्व में सिर्फ इसे लेते हैं, ऊपर और नीचे से खुला होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले अब आप बुक से भी आराम से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ, जैसे मान लो क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। इसकी साइड जो है 4 है, कितनी दे रखी है 4, तो एक क्यूब को मैंने इसमें और जोड़ दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे ये एक बुक है और एक बुक ये वाली है, ठीक है। अब इन 2 बुक को मैं जब जोड़ दूंगा, तो अब आप मुझे बताइए, जब 2 बुक को जोड़ूंगा तो क्या चीज़ सेम रहेगी। देखो जब 2 बुक को इस तरह जोड़ रहा हूँ तो केवल लेंथ ही तो बढ़ रही है, हाँ या ना, हाइट बढ़ गई नहीं बढ़ी ना, उसकी ब्रेथ बढ़ गई नहीं बढ़ी ना, तो लेंथ तो बढ़ रही है। अगर मैं ऊपर रखूँगा तो हाइट बढ़ेगी, ऐसे रखूँगा तो ब्रेथ बढ़ेगी, एक ही चीज़ तो बढ़ेगी तीनों में से। तो यही आपको ध्यान में रखना होता है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि जो बोलेगा कि 2 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया, तो अब जो फिगर बनी है ना, तो उसका आपको टी एस से निकालना है,
मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लगन से पढ़ रहे हैं, तो फटाफट साथ से आंसर करते जाएं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा। जब दो फिगर को जोड़ते हैं क्यूब को, तो क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ गई? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 4 8 हो गए, ठीक है। घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, उसके बाद ब्रेथ कितना है? मैं देखो बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ 4 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि जब दो चीज़ों को जोड़ा तो केवल एक ही चीज़ तो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी है। हाइट कितनी रखी है? 4। अब इसका टीएस से निकालना है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो केवल एक चीज़ आप जोड़ोगे, उसमें डबल। अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि एक साथ क्यूब को 10 क्यूब जोड़ दिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ में, केवल एक चीज़ जोड़ोगे, या तो लेंथ या ब्रेथ या हाइट। तो टीएससी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएससी का होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इसमें पुट कर दो 2, एल कितना दे रखा है? 8, बी कितना दे रखा है? 4, बी कितना दे रखा है? 4, एच कितना दे रखा है? 4, एल कितना दे रखा है हमें? इसका 8, एच इसका कितना दे रखा है? 4, ठीक है। तो बस इस तरीके से सॉल्व कर दो। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो 32 32 64 हो गए, 64 70 80 160 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। समझ में आ गई? ठीक है। थोड़ा एडिशनल वगैरह बता रहा हूँ। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। देखो ये देखो, ये इसने दे रखा कोन का वॉल्यूम। जब हमें आंसर दे दिया ना, तो जो चीज़ दी होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो ये एक्सरसाइज देख लो 13.7 हिंदी मीडियम वाली बुक खोल लें, ठीक है। तो जैसे हमें वॉल्यूम दे रखा है इतना 9856, तो कह रहा है डायमीटर निकाली, डायमीटर दे रखा है 28, तो ये तीन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई भी आ जाए ना बुक का, अगर आपको उसका पैटर्न पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम दे रखा है ना कौन का, तो वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। जिसको आता है ना वो वीडियो को आगे आगे करता जाएगा और अपना क्वेश्चन देखता रहेगा, ठीक है। तो अपना टाइम बिल्कुल प्रीशियस है, उसको यूज़ करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए जब हमें आंसर दिया होता है ना, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला को नीचे लिख देते हैं। तो 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमें कितना गिवन है? देखो आर हमें यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब व्यास, क्या दे रखा है? व्यास। तो व्यास हमें 28 दे रखा है, तो रेडियस कितनी? 14 हो गई। तो रेडियस कितना होगी? 14, 2 बार लिख लेंगे। एच हमें पता नहीं है, क्योंकि देखो एच हमें निकालना है, ठीक है। देखो जब हमें एक चीज़ देगा तो एक चीज़ गायब भी तो करेगा। इस बार मैं वॉल्यूम का आंसर दे दिया, आयतन का आंसर दे दिया, तो हमें एक चीज़ गायब भी तो करेगा, तो वही तो हमें निकालना है। बस देखो पैटर्न समझ लो, ठीक है। अब जिन्होंने शुरू में नहीं करा तो उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करा तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो 3 और 7, ठीक है, ये 22, नीचे 14, नीचे 14, ठीक है। अब इसको फटाफट कैंसिल कर दो, किससे कटेगा? जैसे 7 2 14 हो गया, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है। 2 2 4, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद ये किससे कट जाएगा? हम 2 से काट लेते हैं दोबारा से, 2 1 2 1 2, ठीक है। 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8। अब इसे 11 से काट देते हैं, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22, ठीक है। और 4 बचे, 11 से 44, ठीक है। अब उसका 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2 4, 7 से काट दो, ठीक है। 7 1 7, ठीक है। 7 6 कितना था? 42, ठीक है। तो 16 तो ये कितना का 48 आ गया। समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है स्लैंट हाइट निकाली। क्या निकाली? स्लैंट हाइट। अभी मैंने आपको सिखाया था त्रिभुज कैसे निकालते हैं। ये कोन है, ठीक है। कोन में हमने 48 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 48 निकाल लिया। और हमारी रेडियस कितनी है? 14। रेडियस कितनी है? 14 है हमारी। कितनी है? 14। हमसे बोल रहा है एल निकालो। तो एल का फॉर्मूला सबको आता है ना। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये रूट में,
48 का आर कितना दे रखा 14 का स्क्वायर कर दिया, एच कितना दे रखा 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो 14 की 14 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 196 आएगा। 48 की 48 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी करता हूँ मैं। ठीक है, 50 की 15 करा तो 23 0 4, इस तरीके से इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2500। ठीक है, तो क्योंकि 200 के आसपास बन गया, 4 इसको दे 200 बन गए, तो 2300 2500 हो गए, तो 2500 को 50 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे बोला गया नेक्स्ट में कि सी एस से निकालो, क्या निकालो सी एस से। तो सी एस से ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना 14 है, एल कितना 50 है, 7 दूनी 14 होगा, तो 44 गुणा में 50 गुणा कर देंगे तो 2200 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, 2200 सेंटीमीटर की पावर 2। क्लियर हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो कौन का ही। ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ना एक ट्राइंगल है 5, 12 और 13 वाला। ठीक है, और कह रहा है 12 को पकड़ के घुमा दिया, 12 को जो है पकड़ के घुमा दिया है, तो जो फिगर बनती है इसको वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से देखा, जिसको पकड़ा तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, 12 को, ये 5 को और ये 13 को। ये कह रहा है इसको पकड़ के घुमा दे, तो ये क्या बन गया, कौन बन गया ना। तो कौन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ कौन है मतलब शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन पूरा लिख ही देता हूँ, चलो। ठीक है, शंकु का आयतन तो पाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 22/7, पाई को मत खोलो। ठीक है, इसमें ना पाई को खोल लेगा पीछे आंसर में भी। तो आर कितना देर का, अगर आप खोल दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, एच कितना देर का 12 बटे में कितना है 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 3 4 12 हो गया, तो 100 पाई आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर दे देगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर दे देगा तो मीटर दे देंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखो अगर किसी को स्टेप एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना कि अभी स्टेप कैसे लिखेंगे, तो शुरू में रेडियस वगैरह हाइट लिखता करना, फिर वॉल्यूम ऑफ कौन लिख के इतना कर देना। ठीक है, स्टेप में ज़्यादा वो सीरियस मत लो। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं वाला। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक फिगर आपको दे रखी है, इसने बोला ये 32 है, कह रहा ओ सी डी निकालो, ओ सी डी, ओ सी डी, ये वाला एंगल आपको पता लगाना है। ठीक है, और इसने बोला है कि यहाँ पे फिगर में ना ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको पता लग गया रेक्टेंगल है, तो आपको ओ सी डी पता लगाना है। तो आप बताइए ओ सी डी कितना होगा, आपको बताइए 32 का है, ये कितने का 32 का है ना। तो ये 32 है तो ये भी 32 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। अभी 32 का है, अब आप देखिए ये दोनों बराबर होती हैं, इसमें रेक्टेंगल है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये 32 है तो ये कितने कितने के होंगे, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो 180 में से 32 पहले घटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया, ठीक है, तो 148 आ गया, और इसका आधा कर दो 74, तो ये 74 और 74 दोनों हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके 2 नंबर में था। अब लिखने के तरीके में तो थोड़ा सा देखो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे देखो एंगल 1 मान लेना, इसको एंगल 1 बराबर 32 हो जाएगा, यहाँ ले देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल में चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या अगर टाइम कम है ना, तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन पूरा लिख के निखा रहा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बताता हूँ, COD लिखना। फिर उसके बाद ये एंगल 1 माना है। ठीक है, इन दोनों को एक्स मान लेना क्योंकि दोनों बराबर होंगे। x + x = में 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल 1 कितना दे रखा है आपको, एंगल 1 आपने कितना का निकाला, 32 का निकाला है। x कितना होगा, 2x हो गया। ठीक है, तो 2x 180 में से 32 घटा देंगे 148, और x ये 2 अपोन में चला जाएगा, तो कितने का आ जाएगा आपको 74 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। अब एक देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, देखो ये 9 का क्या होता है 3,
16 का क्या होता है 4, और 4 का क्या होता है 2 होता है। आपको पहचानना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, 9 का 3 कर दिया, 16 का 4 कर दिया, 4 का 2 कर दिया, उसके बाद प्लस 2 लिख के पहले ये दोनों लिख दिए, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ लिख दिए, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, देखो कहाँ कहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वो माइनस है, तो एक्स के आगे माइनस लगा दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है ना वो माइनस लगा दो। देखो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहीं तो माइनस है, तो बस इसका माइनस का 3x आ गया, इसका 4y आ गया, इसका 2z आ गया। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, ये 2 लिखा है। ठीक है, इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एक आधा और क्वेश्चन देख लेते। सब ये देखो, अब ये है क्वेश्चन, बताओ ये कितने का होगा। और एक मिनट पढ़, बी ए सी ये एंगल पूछ रहा है, बताओ ये एंगल कितने का होगा, जल्दी बताओ कितने का होगा एंगल। देखो ये 130 का दे रखा। पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ 10 चैप्टर का। देखो ये सर्कल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोड, जीवा बोलते हैं। इस जीवा से अगर हम वृत्त की परिधि को, इस वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं तो हम जितने, ये सब कोण बराबर होते हैं। अगर ये 70 का तो ये 70 का होगा। इसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये मैंने लाइन डाली, ये मैंने करा, ये मैंने करा, ठीक है, ये मैंने करा, ये सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। देखो एक क्वेश्चन चैप्टर 8 का मेरे दिमाग में अभी भी आया। देखो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये जरूर कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। अब सुनो, ये सर्कल होता है, ठीक है, और ये सेंटर है। अगर ये केंद्र से चली जाएगी ना, केंद्र से, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। सुन रहे हो, हमेशा याद रखना। एक और रूल समझ लो इसमें, देखो ये सर्कल वाला क्वेश्चन घुमा के आता है, लेकिन अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है ना तो कर लोगे। एक कंसेप्ट कौन सा है, ये वाला, नीचे वाला, नीचे को देखते हैं। अगर ये 70 का तो ये 35 का होगा। ठीक है, देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसा दे रखा हो तो आप अपनी शीट को घुमा लेना, सीधी कर लोगे, समझ में आ जाएगा। उल्टा कर देना शीट को, ठीक है, शीट को घुमा लेना, आइडिया ले लेना समझने के लिए। सुन रहे मेरी बात, अब आगे सुनो। ये सर्कल होता है, ठीक है, और ये बन रहा है, तो पता है 10 चैप्टर है आसान, बस ये है कि बच्चे उसको करते नहीं हैं। देखो इसका आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होता है, इसका और इसका टोटल ना 180 डिग्री होता है। सुन रहे हैं, अगर अब आपसे मैं पूछ लूँ कि ये 70 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये होगा 110 डिग्री का। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो। अगर ये होगा आपका 50 का तो ये कितने का होगा, 130 का होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने के टोटल 180 डिग्री होता है। अब आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि इसने बोला कि ए भी डायमीटर है। देखो ए भी डायमीटर है, ये डायमीटर तो यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटर होगा। अब ये डायमीटर, और मैंने आपको अभी एक रूल नहीं बताया, हाँ बता दिया, ये जब डायमीटर होती है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो होशियारो, ये सेंटर है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, हो गया 90 डिग्री का, मानते नहीं मानते। अब आप बताओ, देखो ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। देखो एक 2 3 4, और जब चारों साइड कोने पे होती है ना, चारों साइड कोने पे होती है, 1 2 3 4, चार साइड किस पे होती है, कोने पे होती है, तो वो क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। देखो ये वाला तो कंसेप्ट है, जो थोड़े मैंने इतना बड़ा बनाया, ऐसे बना तो फिगर भी एग्जाम में ऐसे आएगी, तो ऐसे आ गई।
अब देखो ये 130 का तो ये कितने का होगा, 50 का नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने का टोटल 180 होता है इस वाले फॉर्मूले से, हाँ या ना। अब ये 50 का दे रखा है, ये 90 का दे रखा है, तो ये कितने का होगा, एक ट्रायंगल नहीं बन रहा। अब आपको ये तो पता ही होगा बच्चों कि सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल हो या कहीं ट्रायंगल सर्कल के बाहर हो, उसका टोटल तो 180 रहता है। अब आपको ये 90 निकल गया, ये 50 निकल गया, तो ये कितने का होगा, 40 का होगा ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई 40 डिग्री का। अब आगे सुनो, अब आपको ये बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स की और ये ली, और एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ निकाल लोगे। अब ध्यान से देखो प्यारो, ये सेंटर है या नहीं है। अब सेंटर वाला तो बताओ कौन सा एंगल 90 का होगा, ये वाला 90 का होगा, ये वाला 90 का होगा, या ये वाला 90 का होगा। देखो ये जो पूरा डायमीटर जहाँ जा रहा होता है ना, उसके बाद जो बन रहे होते हैं वो होते हैं 90 के, ये 90 का होगा, क्योंकि देखो मैंने कहा अगर आपको अभी देखो यहाँ बताया था 90 का ही वाला है, तो इस वाले 90 का है। आप फिगर को घुमा लो ना ऐसे करके, फिगर को घुमा लो, सुन रहे हैं, फिगर को घुमाने के बाद अब ये 90 डिग्री का, कितने का, 90 का। अब आप देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। अभी मैंने सिखाया ना ये फॉर्मूला, देखो ये लाइन डली। अगर ये भी क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे घुमा ला करो, क्योंकि हो सकता है सर्कल वाले ने यहाँ इस हिसाब से यहाँ बनाए हो, आप इसको ऐसे घुमा लो, शीट को ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा है, घुमा लो। अब देखो अगर ये एक्स का है तो ये भी तो एक्स का होगा, हाँ या ना, एक्स का होगा। अब ये एक्स का है, ये 2x का है, ये 90 का है। तो अब एक ट्रायंगल टोटल 180 होता है ना, तो 90 रुपये चलेगा बच्चे 90, तो 90 को ये दोनों कैसे बांटेंगे, क्योंकि ये इसका डबल ले रहा है, तो ये 60 रुपये लेगा तभी तो 30 लेगा, तो एक्स 30 आ गया। एक बार मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ। तो लेकिन इतना नहीं लिखूंगा मैं, देखो ये एक्स है, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एक्स की होगा, ये दूंगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। हिंदी में एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल बी डी सी, ये एक्स का दे रखा है, ये 2x का दे रखा है, और ये 90 का, ठीक है। ये 90 का क्यों है, यहाँ पे लिख देंगे डी सी बी, 90 का होगा एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अर्ध पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इजिकल टू में 180 डिग्री आ गया, एक्स और 2x कितना होगा, 3x, प्लस का 90 माइनस का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 को 3 से भाग कर दिया, 30 डिग्री आ गया। समझ में आ गई, ये 30 डिग्री आ गया, बस आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम एक ये हो गया, हमने ये देख लिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये आप कर लोगे वाला, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो ये दे रखा है तो इस वाले का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बिना स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो इस कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी का। आप कहोगे ये तो हमें आता था, तो देखो ये बट्टे में दे रखा तो बट्टे वाले में लगाना होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो ना। अब देखो ये x 1 में x सेम लिख दिया, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा 14, तो इसकी जगह 14, इस पूरे की जगह ना 14 आ गया। एग्जाम में गोला मत मार देना, ठीक है। तो देखो इस एक्स से एक्स कट गया, सुन रहे हो। देखो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये फॉर्मूला ये है, आपको पता ना पहले वाले को एक दूसरे वाले को बी बोलते हैं, तो वही करा, ठीक है। तो x प्लस 1 में एक्स इजिकल टू में 14 में जोड़े 16 आ गए, ठीक है। क्या आ गए, 16 आ गए, ठीक है। और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर जाके रूट नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। तो x प्लस 1 में एक्स इजिकल टू 16 का रूट कितना होता है, 4। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है।
पहले जो हमें दिया होता है ना उसी को यूज़ करते हैं। अब उसके जो निकालना है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मुझे बताओ ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब का a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आपको बच्चा ये कहेगा सर मैंने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। अरे इसमें कॉमन ले लो, 3 3 दोनों में, a दोनों में, b भी दोनों में, तो इसमें एक a बचा इसमें b बचा, तो ये सेम ही तो बन गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से इस वाले को लिखो। यहाँ पर देखो, यहाँ तस्वीर ये है, मैं इस पे कर रहा हूँ आगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ तक हो गया। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले का? क्या होता है? x प्लस 1 में x की पावर 3। ठीक है, तो x क्यूब 1 में x क्यूब 3x 1 में x प्लस 1 में x। ठीक है, अब फटाफट बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाली है x प्लस 1 में x की? अभी निकाली ना, 4 निकाली है ना, 4 की पावर 3 आ गई। ये पूरा का पूरा देखो, हम यही तो निकालना है, तो इसको हम सेम उतार देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के पैटर्न है, इसे कर लो। ये x कट गया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, लगा नहीं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 आ गया, ये कितना दे रखा है? x प्लस 1 में x कितना दे रखा है? देखो अभी तो निकाला है 4। ठीक है, यहाँ 4 आ गया, 4 चौक 16 चौके कितना होता है? 64। ये कितना हो गया? 12। 64 प्लस का 12 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 64 में से 12 का कितना बचे? 52 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? आ रहा समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक्सरसाइज 8.2 में मिल जाएगा, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, मैं बाकी इसको शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ। ठीक है, सुनिए इसको। ठीक है, बाकी इसको पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत से सोर्सेज होंगे, वहाँ से देख लेना। अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको पता है कर रखा है उनको अच्छी बात है। देखो इसमें क्या होता है, आपको पहले तो कुछ चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट होते हैं, ये मिड पॉइंट होता है और ये लाइन जा रही होती है, तो ये इसके पैरेलल होती है और इसकी आधी होती है। ठीक है, और एक बात, अगर किसी फिगर के अंदर आमने सामने की साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है तो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, बराबर होती है और पैरेलल होती है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस वाले में यही हमें करना था। हमें ना ये इसने बोला है कि ई और एफ जो वो मिड पॉइंट है, ये जो ई है और ये जो एफ है ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने कर रखा है ठीक है वो कर लेना, बाकी समझ लो। ये ई और एफ के मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और कि ये हमें क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है। ध्यान समझो कि ये पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल है ना? हाँ है ना, पूरी पैरेलल है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इतनी लाइन ली मैंने, खाली इतनी लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी? जब पूरी लाइन पैरेलल है, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो ये आधी लाइन भी तो पैरेलल होगी। जब दो जैसे पैरेलल लाइन जा रही है तो ये पूरी की पूरी पैरेलल, अगर मैं इसका इतना हिस्सा लूँगा तो ये पैरेलल होगी, तो ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, समझ में आ गई? अब सुनो, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर होगा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, पूरा बराबर है, तो ये चारों के चारों आपस में दूसरे के बराबर नहीं हो गए ना? तो ये इसके बराबर भी है और ये इसके पैरेलल भी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। समझ में आ गया? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम ये ट्राइंगल ले लेंगे ए बी पी, ट्राइंगल ले लेंगे ए बी पी।
ये ट्रायंगल ले लेंगे तो हम इसमें लिखेंगे ये मिड पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा था ना मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। अब बोलोगे सर अभी आपने ये पैरेललोग्राम प्रूव करा तो पैरेलल कैसे हो गया? बस देखो पैरेललोग्राम में ये सारे साइड आपस में दूसरे के पैरेलल इक्वल होते हैं ना, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, क्या होगी? इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में हमने ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स थ्योरम हो जाएगी, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये दोनों बराबर होगा। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो तीनों क्या होगा? बराबर होगा। यही मैं बोलना था, ट्राइसेक्ट करना है। अगर समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी, नहीं तो वो रिटर्न में करके दिखाता, तो आप किसी और की वीडियो देखकर इसको कर लेना, क्योंकि ये मेरे को लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आना भी चाहिए, ठीक है। अब आगे सुनो। अब देखो ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी। अब आपको बताना है कि जिस फैमिली को आप चुनेंगे वो उसमें 2 लड़की पैदा हुई होंगी, तो 2 लड़की वाली कितनी फैमिली है? 475, टोटल कितना आएगा? 1500। एक लड़की होगी, एक लड़की वाली कितने? 814 बटे में कितना? 1500, ठीक है। और एक भी लड़की पैदा नहीं होगी, ठीक है, तो कितनी? 211 बटे में 1500, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक बात ध्यान रखना बच्चे, आप सीधा आंसर इसमें मत लिख देना, ऐसे करना। जो बच्चे थोड़ा बहुत कम जानते हैं उनको कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लिखना, ब्रैकेट में लिख दो 2 गर्ल, तो 475 बटे में 1500। हिंदी में ऐसे प्रायिकता वर्ड लिखना जरूरी है, कहीं बच्चे मानते नहीं है ना पूरी बात। तो 2 लड़कियां, तो 475 बटे में 1500, ठीक है। समझ में आ गया? नीचे टोटल आता है ना प्रायिकता में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, प्रायिकता में। आप ये क्वेश्चन देख लेना, ये अपने आप कर लेना सारे, ठीक है। ये डिवाइड वाला है, आपने प्रैक्टिस पेपर केवीएस का मेरा देखा होगा, ठीक है, और डीओ का भी देखा होगा, तो मैंने उस पर अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के अलावा बताओ कि देखो यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये देखो डिफेक्टिव बल्ब है, एक भी बल्ब खराब नहीं है, एक बल्ब खराब है, इतने ऐसे हैं, 6 से ज़्यादा खराब है, वो 2 बल्ब है। तो कह रहा पहला क्वेश्चन बताइए, जिस बल्ब को आप चुनेंगे उसमें एक बल्ब भी खराब नहीं होगा। बताओ कितने बल्ब हैं जो एक भी खराब नहीं है? 400, ठीक है। तो इसका 400 ऊपर आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? कितने टोटल है? टोटल कितने बल्ब है? आप देखेंगे 700 है, लिखा है ना, टोटल यहाँ दिया रखा है, ठीक है। अभी 40 मत कर देना, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर? नीचे का लिखेंगे 700 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? ऐसे तो मतलब 2 से लेकर 6 तक होंगे, तो 2 से लेकर 6 तक इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 से लेकर 6 तक को जब हम जोड़ेंगे ना, तो वो ऊपर लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 700। और 2 से लेकर 6 तक को जोड़ो, 48, 41, 18, 8 और 3, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 118 आ जाएगा। और कह रहे 4 से कम होंगे, 4 से कम कितने हैं? 4 से कम, देखो कम बोला है, इन 1, 2, 3, 4 इन सबको जोड़ देंगे। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की ना कंसेप्ट वीडियो एक्सरसाइज बना दी है, ठीक है, वो भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। आप सारी वीडियोस में नहीं देख लो ना अच्छे से, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और पिछले साल मैंने वो भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन थे 13 चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेना वाली वीडियो। मुझे पता नहीं बच्चों ने, मैंने देखा वीडियो व्यूज ही नहीं आए हुए, मतलब बच्चों ने देखे नहीं या बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। तो इनका टोटल कितना आएगा? 687 आएगा बटे में 700, ठीक है। कितने क्या बोला था? 4 से कम बोला था, तो 3, 2, 1, 0 को जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको? अब हम आगे देखते हैं। अब ऐसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसका आंसर आप करने की कोशिश करो, क्या आएगा? ये 2 क्वेश्चन है ना, जल्दी से बताओ। देखो x प्लस 1/x=7 दे रखा है, और x² प्लस 1/x² निकालना है, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करो, कितना आपका आंसर है। और मैंने क्या कहा था कि जब ये दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में ना आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। मैं करा देता हूँ सीधा, क्योंकि हमें ये चीज़ लानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब बिना स्क्वेयर वाला आया ना तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड ही कर लेना दोनों और वर्ग लेने पर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ना ये दोनों, तो एक्सेस कट जाता है इसमें, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, ठीक है। और देखो एक्स का स्क्वायर और ये 2 एकम 2 एकम 2 बचा, प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, ये 47 होगा, ठीक है। देखो ये था क्वेश्चन। अब इसका देखो ये वाला है और में, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 3 लिखा हुआ, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये a प्लस बी की होल पावर 3 है, तो a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले पर क्या कर देंगे, देखो मैंने अभी आपको ये शॉर्ट वाला भी सिखाया था ना, तो अब मैंने ये लिख दिया, कोई बात नहीं। पहले वाले पे क्यूब लिखो, फिर दूसरे वाले पे क्यूब लिखो, फिर 3 लिख के पहले वाला पे स्क्वायर लगाना है, दूसरे वाला अकेला लिख देना है, फिर पहले 3 तो लगाना, फिर पहले वाला अकेला लिख देना है और दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/3 1/3 1/3 कितना होगा 27, 3 3 होते 27, और देखो यहाँ 3 और 1/3 की 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/9 और ये 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले खोल लो, 3 की 3 में करेंगे 9, y की y में करेंगे कितना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगाओ, ठीक है। तो y का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये तो यही उतर जाएगा, ये भी सेम उतर जाएगा, यहाँ कट रहा ना ऊपर नीचे, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या बचा x का स्क्वायर और y बचा, ठीक है। इसमें क्या बचा, 3 से 3 कट गया और कुछ नहीं बचा, x 9 9 आगे लिख दिया और y का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक डाई को फेंका गया 100 बार, तो कह रहा है इवन नंबर आएगा। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, पता इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन को बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो ये कह रहा है इवन नंबर है लेकिन 6 से कम वाले हैं, तो मतलब 6 से कम वाले ये 2 और 4 की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 और 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, तो 30 और 16 कितना हो गए 46 अपॉन में टोटल कितना 100, क्योंकि इवन नंबर की बात करिए। अगला बोला है 1 या 6 आएगा, 1 या 6 आएगा, तो 16 15 की तो 31 बटे में 100 आ गया। कह रहा है ओड नंबर आएगा लेकिन 1 से बड़ा, तो एक वाले को नहीं लेना, ओड नंबर विषम संख्या, एक ओड नंबर इसको मत गिनो 1 को, तो 1 से बड़ा कौन है, ये 39, तो 39 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। ये सपोर्ट से ही है, ठीक है, आपकी सपोर्ट की बुक है, थोड़ा सा मैंने कहा इसमें देख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ जल्दी से, ये कितने का होगा, ये 50 का देगा, 30 का देगा, कितने का होगा। आपको पता है ना सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो 80 हो गया, 80 का आधा कितना होगा 40, ठीक है। ये तो सिंपल था, ठीक है। अब जैसे हम बोला 3 से कम नंबर आएगा, तो 3 से कम कौन है, ये दोनों है, तो 72 और 65 को जोड़ के बटे में टोटल कितना आएगा 400 को 400 दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से है, देखो ये एक बार आप 15 चैप्टर पहले ना बेस पक्का कर लेना, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। अब है तो बहुत कुछ, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, उसमें बाकी के और करवाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आप इसको देखो, उसके बाद अगली वीडियो लाता हूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।